हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की लेसन 6 के पार्ट 3 के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अर्लियर पार्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो इट विल बी अवेलेबल टू यू ऑन दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द video. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miss to England and to Camasfarna. The days passed peacefully at Basra, मतलब बसरा नाम की जो जगह है वहाँ पर हमारे जो दिन थे बड़े अच्छे से शांति से बीते। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। ड्रेडेड का मतलब होता है डर लगना, बहुत ज़्यादा फियर, डर में होना किसी बात को सोच के। द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीज टू इंग्लैंड को मीज ट्रांसफ़र करने में क्या मतलब एक बड़ा डर था। एंड टू कैमसफरना, उसके बाद उसको कैमसफरना लेके जाना। कैमसफरना नाम की जो जगह है। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी लंदन तक जाने के लिए वो एनिमल्स को अलाउ नहीं करती थी। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। तो इसलिए मैंने पेरिस जाने के लिए किसी दूसरी एयरलाइन से फ़्लाइट बुक की एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से लंदन जाने की। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मीज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। तो वो जो एयरलाइंस थी वो इंसिस्ट मतलब जोर देती थी कि मीज को जो है एक 18 इंच के बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में पैक कर देना पड़ेगा। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसको मैं अपने पैरों में फर्श पर रख सकता था, ज़मीन मतलब जो एयरलाइन थे उसमें मेरे पैरों के पास। आई हैड ए बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड आई पुट मीज इन टू द बॉक्स सो डैट इट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनवाया और आधे एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले हमारे चलने से मैंने मिस को उस बॉक्स में डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा इसका आदी हो जाए, आदत पड़ जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और एक हरीड मील के लिए मतलब जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए हम लोग चले गए, मैं चला गया। व्हेन आई रिटर्न, तो जब मैं वापस आया, देयर वाज एन अपॉलिंग स्पेक्टाकल। अपॉलिंग स्पेक्टाकल मतलब एक बड़ा ही विचित्र सा दृश्य था, भयानक सा। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से पूरी तरह शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल एंड चिंक्स अराउंड द लिड, लेकिन उसके ढक्कन के आसपास के जो छेद थे, एयर होल थे जो हवा के लिए छोड़े गए थे, उनमें से ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, जो खून था वो बहकर बाहर आया और सूख भी गया। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, मैंने जल्दी से ताला खोला और ढक्कन को फाड़ के उसको डब्बे को खोला। एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पिटर्ड, तो मिज जो थका हुआ और खून से सना हुआ था, विम्पर था। एंड कोट एट माई लो, तो बेचारा थका हुआ बेहोश सा मेरे पैरों में वो क्या हो गया, लपट गया। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, उसने बॉक्स की जो लाइनिंग थी वो अपने टोन मतलब फाड़ दी थी। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट सो डैट देयर वाज नो कटिंग एसेस लेफ्ट। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, तो जब मैंने इसका आखिरी जो लाइनिंग थी वो भी फाड़ दी, देयर वाज नो कटिंग एजेस लेफ्ट, तो कोई भी कटे हुए जो एजेस थे, किनारे थे, वो नहीं बचे थे। इट वॉज जस्ट 10 मिनट अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, तो अब जो है फ्लाइट जाने में सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील दूर था अभी भी। आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इन टू द बॉक्स, मैंने बेचारे मिस को वापस बॉक्स में रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उसको ढक्कन को मैंने अपने हाथ से पकड़े रखा। आई sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the street of Basra like a ricocheting bullet.
तो मैं उस कार के पीछे बैठ गया और जो बॉक्स था मैंने अपने साइड में रख लिया। एज अ ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा, क्योंकि जो ड्राइवर था वो बसरा की गलियों में से ऐसे गुजर रहा था जैसे कि कोई बुलेट हो। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट जो था वो टेक ऑफ करने के लिए वेट कर रहा था। I was rushed through to it by infuriated officials। तो मैं जो वहाँ पे ऑफिसर थे वो काफ़ी एंग्री थे और रस मतलब दौड़ के वो जा रहे थे। उन्होंने दौड़कर मुझे फ्लाइट तक पहुँचाया। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। लकीली संयोग से जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी वो काफ़ी आगे थी। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर। मैंने जो मेरे पैरों के आसपास की जगह थी उनको न्यूज़पेपर से ढक लिया था, कवर कर लिया था। रैंग फॉर द एयर होस्टेस एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिस टू कीप इन अ कूल प्लेस। तो मैंने उसको एयर होस्टेस को बुलाया और उसको एक पार्सल दिया जो फ़िश का था, ताकि वो उसे किसी ठंडी जगह पे रख दे ताकि ख़राब ना हो। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ हार। तो मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और उसको पिछले आधे घंटे में जो कुछ बीता था वो सब कुछ बताया, घटनाएं। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर डैट एयर होस्टेस। तो मैंने आज तक उस एयर होस्टेस के लिए जो मेरी एडमिरेशन थी, प्रशंसा थी, वो बनाए रखी। शी वॉज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। वो अपने तरह की अलग ही एक रानी थी। शी सजेस्टेड, मतलब उसने काफ़ी काइंडनेस दिखाई। शी सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया कि आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, कि मैं अपने पेट को मेरे घुटनों पर रख सकता हूँ। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं अपना आभार जताने के लिए उसके हाथ को किस भी कर सकता था। नॉट नोविंग ओटर्स बट, लेकिन ओटर्स के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड। तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था जो कुछ होने वाला था उसके लिए। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। मिच जो है बॉक्स से एक फ्लैश में ही आउट बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो एक हाई स्पीड के साथ एयरक्राफ्ट में कहीं गायब हो गया। देयर वाज स्क्वैश एंड श्रिक्स एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट ए रैट ए रैट। तो वो उसने चीखने पुकारने की जो है उसमें आवाज़ें आ रही थी एरोप्लेन में। एंड ए वुमेन स्टूड अप, और एक जो महिला थी वो अपनी सीट पर ही चिल्लाते हुए